आप सभी लोगों को नमस्कार। फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप सभी लोगों से कहना है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आज जो है आपको हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले कि मैंने आपको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया था और 1 अप्रैल से जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो उसके संदर्भ में पूरी डिटेल है। आवेदन को कैसे करना है, क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, इन सब की हम आपको जानकारी देंगे। सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो ये चीज़ें सब आप जानें। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इन सभी जानकारियों के साथ। तो अब जो है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे ये तो यहाँ पर दी गई है क्या क्या यहाँ पर है, तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फीस की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जो फीस लगेगी वो आपसे 2000 रुपये लगेगी। और इसके बाद यहाँ पर जो टीजीटी और पीजीटी है इसका 1500 रुपये शुल्क लगेगा। यहाँ पर जो ऑनलाइन जो सबमिशन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन, ये 1 अप्रैल से और ये 30 अप्रैल तक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो फीस है, ये भी आपकी क्या है 1/5/2021 तक है। इसके बाद की नहीं हो गई, नहीं 23/50 तक ही हो पाएगा। और यहाँ पर जैसे फीस आपको पेमेंट करना है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, रुपए डेबिट कार्ड है, मास्टर है, वीज़ा कार्ड है, ठीक है, नहीं HDFC, IC बैंक, नेट बैंकिंग, UPI पेमेंट वॉलेट, मतलब जिस किसी से करेंगे जो फीस जमा होगी तो उसमें आपका GST भी इंक्लूड होगा। यहाँ पर बात करते हैं एडमिट कार्ड्स फ्रॉम NTA, तो विल बी नोटिफाई। यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया है कि लास्ट वीक मई और फर्स्ट वीक जून, या तो ये लास्ट वीक किस में होगा, मई में होगा या फर्स्ट वीक जून में होगा। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होगी वो 180 मिनट यानी 3 आवर्स है। यानी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, जो फर्स्ट शिफ्ट होगी वो 9 से 12 है, जो सेकेंड शिफ्ट है 9 से 6 है। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी ये NTA कराएगी, और ये जो एग्ज़ाम होगा ये जो है CBT के तहत होगा, यानी ऑनलाइन प्रोसेस होगा आपका। अब यहाँ पर आपको आगे ले चलते हैं कि जैसे आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है, तो ऑनलाइन आप जाएंगे NTA की वेबसाइट से, वहाँ पर आप ये जो पेज खुलेगा उस तरह से आप वहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसमें करेक्शन का भी, अगर आप कुछ गलती हो जाती है तो यहाँ पर करेक्शन भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल की। ये देखिए इसकी जो पोस्ट डिटेल्स है, प्रिंसिपल है, इसका लेवल क्या है, इसका जो पे लेवल जो होगा, ठीक है, ये 78,800 से लेकर कितना है यहाँ पर 2,09,200 तक है मैक्सिमम। इसी तरीके से यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है सब्जेक्ट कौन कौन है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो हम 10 टीचर की बात करते हैं, यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है CBT। तो यहाँ पर चॉइस ऑफ मीडियम, यानी आप जिस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप उस मीडियम में एग्ज़ाम दें। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, यहाँ पर सेक्शन दिए गए हैं, यानी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। अगर जनरल इंग्लिश की बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी की बात करेंगे 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड करेंट के 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग जो है 10 क्वेश्चन, और कंप्यूटर लिटरेसी ये 10 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट ये 10 नंबर्स हैं, एकेडमिक यानी 30 है, और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस ये आपके क्वेश्चन होंगे 70। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने हैं, यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की। अब हम लोग वाइस प्रिंसिपल की बात करते हैं। यहाँ पर भी सेम
सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस किया है कि जैसे इन्होंने जनरल इंग्लिश दिया है और इन्होंने ये जो एकेडमिक है और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया और सब ऊपर ही जैसा है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब हम लोग बात करते हैं पीजीटी की। तो पीजीटी में आपका जो एग्ज़ाम होगा 160 मार्क्स का होगा। जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो आपका 40 का है और ड्यूरेशन जो है 3 है 180 मिनट है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि जो जनरल इंग्लिश है वो 10 मार्क्स की 10 क्वेश्चन है और जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज करंट है ये 10 क्वेश्चन है। और इसके बाद आपके पास आता है एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी ये मानिए आप रीजनिंग पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये आपकी आ जाएगी मैथमेटिक्स। कंप्यूटर लिटरेसी की जो है आपके पास क्वेश्चन 5 आएंगे। ये आपका पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर आता है टेक्नोलॉजी। टीचिंग एप्टीट्यूड, टेक्नोलॉजी में टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोगी। तो ये आपका 20 मार्क्स का है। सब्जेक्ट जो है 80 मार्क्स है। जैसे कि आपने देखा होगा केवीएस का जैसे पैटर्न होता है, एनवीएस के जैसे पैटर्न होते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न सेम क्वालिफिकेशन ही आई है आपके यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग टीजीटी की। तो टीजीटी में भी यहाँ पर जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है और जनरल करंट है और एनालिटिकल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, कंप्यूटर लिटरेसी है, टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोगी है और सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर भी वही टाइम है 180 मिनट 180 मार्क्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। जैसे आपको ये मालूम है कि जो साइट होगा इस पर आपको ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये दिया गया है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ये टाइमिंग है किससे कितने बजे से कितने बजे सब एंट्री करनी है, सब आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है और आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल है, जो क्वालिफ़िकेशन दी गई है। तो यहाँ पर जैसे प्रिंसिपल की क्वालिफ़िकेशन है वाइस प्रिंसिपल और टीजीटी और पीजीटी की। तो यहाँ पर जैसे आपको प्रिंसिपल बनना है तो आपकी एज जो है 15 ईयर्स है और यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड अदर्स फॉर गवर्नमेंट इंडिया रूल्स वोट एप्लीकेबल, जो भी यहाँ पर रिलैक्सेशन होता है वो सभी को आपको मिलेगा, जो भी भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे मास्टर डिग्री है, आपको बीएड भी होना चाहिए और प्रोफेंसी इन टीचिंग और इंग्लिश भी होना चाहिए। ठीक है, और पर्सन वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड CBSE एफिलिएटेड 10+2 इंटर कॉलेज होल्डिंग एनालिसिस पोस्टेड। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि आपका जो वर्किंग है जिसे आप प्रिंसिपल के लिए डाल रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपका गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो, CBSE एफिलिएटेड सेकेंडरी हो, इंटर कॉलेज हो, यानी 10 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस कहा गया है और क्वालिफिकेशन सेम वही है। यहाँ पर हम लोग पीजीटी की बात करते हैं। आपका ये जानिए कि जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री होगी और प्लस आपके साथ वहाँ पर बीएड होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम टीजीटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो अप टू ये है 35 ईयर्स है, जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेंगे जो कैटेगरी के थे। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आपको 50% होना चाहिए और वहाँ पर MSc में भी 50% होना चाहिए। इसके साथ ये सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट की यहाँ पर इस तरह से क्वालिफिकेशन दिया है। जैसे दिया कि फॉर टीजीटी हिंदी, तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, यानी हिंदी का सब्जेक्ट तीनों ईयर्स में होना चाहिए। जैसे दिया टीजीटी इंग्लिश, तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, यानी तीनों वर्ष में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर सीटेट भी अनिवार्य है। जैसे दिया कि इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट टीजीटी दे हैव द वैलिड एस्टेट और सीटेट पेपर सेकेंड। जैसे आप यहाँ पर एस्टेट भी लगा सकते हैं और सीटेट भी पेपर सेकेंड का लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों लगाने की छूट दी गई है। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है कि आपको जिससे एज में रिलैक्सेशन पॉलिसी क्या है शेड्यूल कास्ट है 5 ईयर्स, अदर बैकवर्ड है OBC तो 3 ईयर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 5 ईयर्स। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जिसे कैटेगरी दिया गया है, डिसेबल्ड वाले हैं तो उनकी कैटेगरी दी, उनको क्या क्या भरना है वो आप जो लोग हों वो देखें अपना। इसके बाद फीस आपको मैंने बताई दी है, शैक्षिक योग्यता बताई दी है।
तो यहाँ पर आप इस तरह से आप सब लोग जो है फॉर्म को आवेदन कर दें। और यहाँ पर ये दिया गया है, जैसे टीजीटी पीजीटी है, सीबीटी एनटीए, तो फर्स्ट क्राइटेरिया टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो यहाँ पर ये सेकंड कैटेगरी आया है। ठीक है, यहाँ पर इस बताया गया कि इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कैटेगरी दी गई, जेंडर दिया गया, इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम सिटीज़ जो है आपको जिस जो सेंटर होंगे एग्ज़ाम सिटी के जैसे उन्होंने बनाए होंगे, तो उसी एग्ज़ाम से वहीं जो है एग्ज़ाम आप देंगे जाके, जो भी उन्होंने सिटी बनाई हो। सिटी तो इसमें शो नहीं कर रही है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर इस तरह से, हाँ ये जो है एग्ज़ाम सिटी है आपकी, एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन सी एग्ज़ाम सिटी है यहाँ पर, जैसे ठीक है, तो ये सभी अलग अलग स्टेट में एग्ज़ाम सिटी दी गई हैं, तो उसी हिसाब से आप इसको भरेंगे। ठीक है, अब जो हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। और जो यहाँ पर सब्जेक्ट का जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो आपका सीबीएसई बोर्ड में जो रेड्यूस सिलेबस हुआ उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी की जो बुक है 11-12 का जो पहले सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग पढ़नी, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। और वहाँ पर जो रिड्यूस किया वो उसको ये नहीं कि रिड्यूस कर दिया गया, बच्चों के लिए किया गया, टीचर्स के एग्ज़ाम के लिए नहीं किया गया है। तो आपको सभी पढ़ना है। जो कंपटीशन का लेवल होगा वो लगभग ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन के रखे जाएंगे पैटर्न पर, तो उस हिसाब से आपका जो कठिनाई का स्तर होता है। तो अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ और आप सभी को नमस्कार करता हूँ।